सतीश जी जय श्री कृष्णा। सर जी जय श्री कृष्णा सुरेश जी। जय श्री कृष्ण सर। We'll be starting sharp at 9. आप अपने पास में सभी लोग पेन रजिस्टर लेकर के साथ में बैठिएगा। यार मेरा लिंक नहीं खुलेगा। कैसे खोल सकता अलग से? ये किसको? ये तुमने किसको भेज दिया? किसको? इस पे क्यों भेज रही हो? ये जूम थोड़ी ना है।
जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सुदीप भाई। जय श्री कृष्णा सुरेश भाई। आपने इसमें सुरेश व्यास नहीं डाला है, अलग सुरेश चंद्र डाला हुआ नाम। ये ओरिजिनल नाम है डॉक्यूमेंट के अंदर। ये डॉक्यूमेंट के अंदर है नाम पूरा। चलो कैमरा ओपन करो। हाँ अब समझ में आ रहा है। डॉक्यूमेंट के अंदर नाम है पूरा सुरेश चंद। हेलो। अच्छा ठीक है ठीक है। सर कर रहे हैं।
Just in next 2 minutes, we will be starting up the class. जिनके पास में यानी जो स्पीकर्स बने हुए हैं उनको अगर क्या बोलते हैं कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं तो दे कैन डू वन थिंग, वो जियो मीट को डाउनलोड कर लें और अपना नाम और ईमेल आईडी डाल करके दे कैन बी द स्पीकर्स, राइट? क्योंकि इसमें जो है देयर इज अराउंड 50 पीपल दे कैन बी द स्पीकर्स, रेस्ट ऑफ द पीपल दे कैन नॉट। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्या बोलते हैं, कोई अपने आप अपना माइक ऑन नहीं करेगा। दे कैन कीप द थिंग्स ऑन, बट माइक व्हेन आई विल बी आस्किंग देन ओनली आप ऑन कीजिएगा। सस्मिता जी, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे ओपन मत कीजिएगा, राइट? क्योंकि क्लास में फिर डिस्टर्बेंस वी वोंट बी वांटिंग एंड वी विल बी वर्किंग डायरेक्टली। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा बाय मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द क्लास। Yes, 9 is the time. Hare Krishna. I think so. I am audible to everyone. अगर मैं ऑडिबल हूँ तो आप जो है क्या बोलते हैं थंब रेज कर सकते हैं। थैंक यू। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये क्लास में अटेंडीज हैं, लाइक so many people are there, like Aarti ji is there, Abhishek ji is there, Anju Lalwani ji is there, Anuradha Maheshwari ji is there, then Bharat Panjwani ji is there, Dinesh ji, दिशा जी, गोपाल लाल जी, ज्योति जी, मंजू गुप्ता जी, नीति जैन जी, प्रीति शर्मा जी, रीता जी, साई कुमार, सजन गुप्ता जी, सपना, शशांक वाशने जी, श्याम सुंदर जी, श्याम जी, lot number of people they are coming up. Just we'll wait for next 4-5 minutes, then we'll be proceeding directly into the numerology. तब तक मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। By profession, I am a naturopath and an osteopath, and that is my main stream. Or by my hobby and my passion, I am a numerologist. दो चीजें हैं साथ में। तो दो चीजें जो हैं दोनों वैसे फील्ड्स अलग अलग हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों चीजें आकर के आपस में मिलती हैं। वो ट्रीटमेंट भी एक हीलिंग मॉडलिटी है और न्यूमरोलॉजी भी एक हीलिंग मॉडलिटी है। तो जब दोनों चीजें मॉडलिटीज जब एक ही हैं, लोग कहते हैं कि मेडिकोस दे डोंट बिलीव ऑन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और एनीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर्स भी बताते हैं किसको क्या डिजीज हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी भी बताती है किसको क्या डिजीज हो सकती है। हम लोगों को भी ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। पहले मैं भी नहीं मानता था, एक समय था मैं भी नहीं मानता था, बट मैंने कुछ क्लिनिक पे लोगों की डेट ऑफ बर्थ को लिखना शुरू किया, उनके साथ में उनके प्रॉब्लम्स को देखना शुरू किया। एक समय के बाद में मेरे को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स रोल प्ले करते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग न्यूमरोलॉजी। मैंने सीखा, काफी लंबे समय तक इसको प्रैक्टिस किया। कम से कम 20 से 25 हजार लोगों की मैंने डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया। एंड उसके बाद में मैं धीरे धीरे मैंने कहा कि जो अपना एक्सपीरियंस है क्यों ना लोगों के बीच में शेयर किया जाए, और लोग जो है उसके द्वारा कई दो लोगों को करेक्ट भी कर सकते हैं और उनको फायदा भी पहुंचा सकते हैं। विरल शाह जी वेलकम, सोनू गर्ग जी वेलकम, सोनाली जी, आई थिंक सो you have not got it connected properly. Anyway, कोई बात नहीं, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। श्याम जी, श्याम सुंदर तिवारी जी वेलकम,
सिमी सिंह जी वेलकम, श्रीकांत जी वेलकम, नेहा पाटिल जी यू आर वेलकम। जिन्होंने मोबाइल से कनेक्ट किया है वो शायद इस पे क्या बोलते हैं, इस पे नहीं आ पाते, उनकी पिक्चर्स नहीं आ पाती हैं। रीजन ये है कि क्या बोलते हैं, जियो मीट के अंदर वही आ पाता है, या तो उसका वो लैपटॉप से ज्वाइन किया हो या उसने मोबाइल में जियो मीट को डाउनलोड किया हो। एंड इट इज वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी गुड। अगर आप जियो मीट पे करते हैं, इसमें एक तो ऑडिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियर है और वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इवन आई डू हैड जूम, मैंने जूम पे ना करके मैंने जानबूझ करके आज पहली बार आई हैव कम विद दिस जूम इवेंट पे मैंने इसको कनेक्ट किया है, ताकि लोगों को सुनने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, दिखने में आसानी हो, और उस चीज को आप अपने काम में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें। Just we'll wait for 4-5 minutes. Let the people come. People are joining. Kirti ji is there. Kirti ji, if you are there, just pin me up. Yes, sir. I'm there. Yeah, Kirti ji, some Madam Sushma is trying to get connected. She is not able to get connected. Please help her out. Yeah, definitely, sir. Yeah. Thank you. Okay, sir. We have हरे we कृष्णा have a भैया। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. हमारे पास में we have a complete team of numerologists who is sitting up in this class, which will be helping you throughout the course. आप लोगों को कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है, हम सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जो आज क्लास में अटेंडीज जितने हैं वो भी, और जितने स्टेज पे अवेलेबल हैं, बिकॉज स्टेज पे नंबर ऑफ पीपल थोड़े से कम रहेंगे, बट अटेंडीज में नंबर ऑफ पीपल दे विल बी मोर। ठीक है, उसमें किसी को इल फील नहीं होना चाहिए। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं वो आपको सुनाई देगा, राइट। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, एक आप अपने राइट साइड में एक देखिएगा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है जिसमें इट इज Q&A लिखा हुआ है। यू कैन राइट योर क्वेश्चन देयर। हम आपके आंसर्स को संपूर्णतः सेटिस्फाई कराएंगे। जैसे साई कुमार जी ने लिखा है, व्हाट इज माय लकी नंबर, आई एम बोर्न ऑन 26/2/1998। इस समय आपका सबसे ज्यादा लकी नंबर जो है 5 है। 5 नंबर आपका लकी है, 8 नंबर लकी नहीं है, 5 नंबर लकी है, राइट। उसके पीछे मैं बताऊंगा क्यों, दैट आई लेट यू नो। प्लीज टेल इन इंग्लिश। यस, आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बिकॉज मेरे यहाँ पर दोनों तरीके के लोग बैठे हुए हैं, दोज हु अंडरस्टैंड हिंदी as well as few people they don't understand English. For them Hindi is compulsory, and those who cannot understand Hindi, उनके लिए मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा। तो it will be a dual language I will be using over here. Shruti ji, how are you sir? Ma'am, I am perfectly fine. Sapna ji, sir, can't see your screen seeing this new app for me. Ma'am, it's a new app, yes, but it's a very good app. सोनाली जी, सर आप दिखाई नहीं दे रहे, मेरे को आप दिखाई दे रही हैं मैम, मैं सभी को दिखाई दे रहा हूँ, राइट। तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी अपना क्वेश्चन शेयर कर सकता है, हम आपके आंसर्स का हाथ की हाथ रिजॉल्व करेंगे, राइट। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप क्वेश्चन ये Q&A उसमें जाइए, आप उसमें पिन कर दीजिए, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, आई विल रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन। प्लीज कोई अपना स्पीकर्स में कोई भी अपना माइक ऑन नहीं रखेगा जब तक कि मैं किसी को बोलता नहीं हूं।
हाँ, I think so. Should I wait for next 2-3 minutes, or should we can start up the class? क्या मैं सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं अटेंडीज में भी? सपना जी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो हाथ रेज कर दीजिएगा। आरती जी, अगर मैं दिखाई दे रहा हूं तो हाथ रेज कर दीजिएगा। अंजू जी, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो हाथ रेज कर दीजिएगा। राइट, थैंक यू। मीन्स मैं दिखाई दे रहा हूं सब लोगों को, मैं स्क्रीन से गायब नहीं हूं। एक छोटा सा ब्रीफ अप्रोक्स क्या और लोग ज्वाइन हो रहे हैं क्या? कुछ लोग रह गए हैं। गौरवी जी, कीर्ति जी, गौरवी जी इज ट्राइंग, उनका भी मैसेज है, प्लीज हेल्प हर आउट। Okay, sir. कोई सरोज है, वो भी, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर, मैं बता रही हूँ उनको डिटेल में ना, अभी बता। हाँ, बता दीजिए मैम। नहीं, लोग तो ज्वाइन हो पा रहे हैं, पता नहीं हाउ कम पीपल आर सेइंग दैट आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन। ये जूम ऐप नहीं है मैम, उनको लिख दीजिए दिस इज नॉट अ जूम ऐप, दिस इज अ डिफरेंट ऐप। आपका अगर मोबाइल में भी डायरेक्ट खोलेंगे तो खुल जाएगा। एक्चुअली सर क्या हो रहा है, वो पेज ओपन करते ही ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, लोग उसको पढ़ने लग रहे हैं। वो पेज हमें ओके, स्किप करना है, फिर वो पेज आएगा नेम और या वो या लास्ट या नेम वाला। या या तो वो या स्किप है मैम, ना, जो सबसे नीचे है, लोग वो देख नहीं रहे हैं स्किप वाला। मैम आप लोगों को बोल दीजिए, एक बार मैसेज प्रॉपर्ली बोल्डली लिख दीजिए उसमें। मैं बोल देती हूँ। नहीं, कैन वी स्टार्ट द क्लास? अगर सब लोग बोले तो दे कैन जस्ट रेज अप द हैंड एंड दे कैन राइट इट, या इसमें क्या बोलते हैं, उसमें मैसेज में डाल सकते हैं कि शुड आई स्टार्ट अप द क्लास और नॉट। ये सभी लोगों का हाथ इमोजीज आ गया है मेरे पास में। आई एम स्टार्टिंग अप द क्लास। टुडेज डेट इज 8 September 2003 2023। देखिए आज का डे कितना अच्छा है। डे स्टार्ट्स विद नंबर 8। 8 इज फॉर शनि एंड डेस्टिनी कम्स टू 6, मीन्स लर्निंग विद अर्निंग के साथ में का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है आज की डेट। अगर आप सीखते हैं तो आप अर्न भी करेंगे। इट्स अ वेरी गुड साइन दैट द नंबर शोज लर्न एंड देन यू अर्न। चीजें जो हैं थोड़ी सी लोगों को थोड़ा समझ में, आई थिंक सो कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं मैम। आई शुड वेट फॉर अ मिनट अगेन, 2 minutes आई शुड वेट। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं।
यस सर, हमें 5 मिनट वेट कर लेना चाहिए Okay, क्योंकि okay आज then. फर्स्ट डे है सबके लिए ना, Yeah. तो थोड़ा सा We'll just टाइम। wait. Okay, Yes, we'll wait. We'll wait. आप सभी लोग सबसे पहले जियो मीट डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसमें कॉपी करके लिंक को व्हाट्सएप से लिंक को कॉपी करके उसमें फीड करेंगे, इजीली ज्वाइन हो जाएंगे। यू कैन ज्वाइन इजीली। Just few people are still joining, मैम। कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। मेरी आवाज में तो कोई कमी नहीं है? नो सर, क्लियर आ रही है। ओके, तब तक मैं एक काम करता हूँ, जब तक लोग थोड़ा सा ज्वाइन हो रहे हैं, आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, दे कैन राइट। एक कोई है हैपन 3, 8 इज अ बैड लक। नो, 8 इज अ, अगर आप देखें 8 शोज अ इन्फिनिटी ऑल्सो, इन्फिनिटी का भी नंबर है। तो अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपको हर चीज, हर लग्जरी मिलती है। हाँ, थोड़ा सा डिलेड मिलती है। इट इज नॉट अ बैड नंबर, इट्स अ वेरी गुड नंबर। हाँ जी श्याम सुंदर जी, मैं आपका क्या क्या जवाब दूं? माई लकी नंबर एंड कलर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है श्याम सुंदर जी? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर उन्होंने अपना दिया हुआ है, श्याम सुंदर तिवारी जी ने, 14 अगस्त 1967। इनका बेस्ट लकी नंबर इज नंबर 5। फर्स्ट पर्सनालिटी नंबर इज 14। हाँ 14 जी, is your date 14 of अगस्त है, या 14 14 is अगस्त। 14 is not the personality number. 4 plus 1, 5 is your personality number, and destiny number is 8, right? आप 5 8 के कॉम्बिनेशन से पैदा हुए हैं। आप मल्टीटास्कर हैं, बट इसके साथ साथ में दो चीजें और भी हैं, आप मेहनती भी होना चाहिए। अगर आप मेहनती हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको ना मिले। और सबसे ज्यादा लकी नंबर, मैं अगर लकी डे में अगर आपको बताऊंगा तो इट विल बी द नंबर 5। 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख आपके लिए सबसे ज्यादा लकी होगी। मगर ये एक चीज और पे भी डिपेंड करता है, डेट ऑफ बर्थ। ये सूती मेकर का है। पर्सनालिटी नंबर इज 14 एंड डेस्टिनी नंबर इज 8। प्लीज सर श्याम जी का है, ये श्याम जी 14 का अगस्त 1967। हाँ जी, श्याम सुंदर तिवारी जी का है, 14 अगस्त 1967। 14 अगस्त 1967। जी 4 और सर। 1 5, ठीक है 67। यानी कि अब इनका जो चल रहा है, डेस्टिनी का पीरियड चल रहा है। तो डेस्टिनी क्या हुई? 5 8 5 13, 14 और 14 और 6 20, 27, 7 और 2 9।
5 और 9 के कॉम्बिनेशन के साथ में श्याम सुंदर जी पैदा हुए हैं, ठीक है। 9 की कॉम्बिनेशन है, मतलब आप बहुत मेहनती रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। यू वुड हैव बीन वेरी स्ट्रांग एंड हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी। इस समय आपका कोई भी रेड कलर का कोई भी चीज अगर आप पहनते हैं वो आपके लिए बहुत लकी होगा। रेड कलर विल बी मोर लकी फॉर यू बिकॉज नाउ योर डेस्टिनी हैज स्टार्टेड। दूसरी चीज, आप गिविंग में विश्वास कीजिएगा। अगर आप धर्म कर्म में पैसा खर्च करेंगे, जितना आप खर्च करेंगे उसका 100 टाइम्स आपको मिलेगा। ये एक बहुत जरूरी चीज होती है नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट अंजू लालवानी, व्हाट अबाउट मी? 29 3 9 और 2 11 11 और 3 11 और 3 14 14 15 15 15 और 8 33 6 2 और 6 कॉम्बिनेशन। मैम लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स दिखाता है, बाकी चीजें क्लास के दौरान में हम बताते रहेंगे। कैन वी स्टार्ट नाउ? श्रुति 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 एक लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। श्रुति जी एक बार मैम आपका शायद मैं पहले बता चुका हूं। श्रुति जी मैं आपका पहले बता चुका हूं, आप शायद पहले भी किसी क्लास में थी आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करें प्लीज, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट द डे टुडे। सबसे पहले मैं बताऊं नंबर्स के बारे में। मैं उनके पास में पहुंचने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। नंबर्स हमारे साथ में क्या रोल प्ले करते हैं, क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ी चीज क्या है। जब हम पैदा हुए, जिस घड़ी हम पैदा हुए उस घड़ी में भी कोई एक नंबर था। जिस दिन हम पैदा हुए वो भी एक नंबर था। जिस मंथ में हम पैदा हुए वो भी एक नंबर था। जिस सन में हम पैदा हुए वो भी एक नंबर था। तो नंबर तो हम जब हम पैदा होते हैं, जिस घड़ी हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारे साथ में लग जाते हैं। वो नंबर कैसे हैं, क्या बताएंगे, क्या वो कहेंगे, वो सब चीजें हम धीरे धीरे इसमें जानेंगे। जब हम थोड़े से बड़े हुए, पहला कदम रखा वो भी एक डेट थी। जब हमने पहला कदम स्कूल में रखा वो भी एक डेट थी। जब हम पहला स्कूल में पढ़ करके बाहर निकले तो भी एक डेट थी। किसी कॉलेज में गए तो भी एक डेट थी। जिस दिन हम कॉलेज में से जाकर के हमने जॉब किया या बिजनेस किया वो भी एक डेट थी। उसके पश्चात जब हम शादी में एक गठबंधन में बंधे तो वो भी एक तारीख थी। तारीख मतलब वो भी एक नंबर था। उसके बाद में बच्चे हुए वो भी एक नंबर था। बच्चों की शादी हुई वो भी एक डेट नंबर था। हम बूढ़े हुए, जॉब रिटायरमेंट किया वो भी एक डेट थी। और जब हम दुनिया छोड़ के जाते हैं तो भी एक डेट थी। मीन्स हमारे पैदा होने से लेकर के लास्ट कदम तक नंबर हमारे साथ में चलते ही चलते हैं। तो नंबर्स का तो खेल बड़ा निराला है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई नंबर खराब है, कोई नंबर बुरा है, ये अच्छा है। नहीं, जितने भी नंबर्स हैं सारे अच्छे होते हैं। पहली चीज, सारे अंक अच्छे होते हैं, कोई अंक बुरा नहीं होता। अगर वो अंक आपके पास में नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। हर अंक अपने एट्रीब्यूट्स लेकर के आता है। हम बस उन्हें समझें, उनको समझने के बाद में अपनी एप्लीकेशंस उसके साथ में यूज करें तो वी कैन हैव अ वंडरफुल लाइफ थ्रू आउट। सिर्फ हमें एक ही चीज समझनी है, दैट वन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज what number want to tell to you and what we have to do। अगर हम इतना सा ही कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बदल जाती है। जरूरी नहीं है कि हम किसी पंडित के पास में जाएं, किसी पुजारी के पास में जाएं कि ये नंबर है या ये मेरी कुंडली है, आप इसमें देख करके बताइए ये चीज होने वाली है क्या। नहीं, आपको नंबर समझ में आ गए। और कुछ चीजें मैं आपको कुछ बेसिक्स में बताना चाहूंगा, क्लास के दौरान बताऊंगा मैं। द मोमेंट आई विल बी स्टार्टिंग विद द एट्रीब्यूट्स, उसके साथ साथ में कुछ चीजें मैं बताऊंगा। अगर आप अपनी लाइफ में उनको उतार लेते हैं, आपको जिंदगी में कोई रेमेडी भी करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड होती है हर इंसान के लिए, वो है ब्लेसिंग्स अकाउंट। ब्लेसिंग्स मतलब आपने किसी के लिए निस्वार्थ क्या काम किया और कितना किया, दैट डिपेंड्स। वो ऊपर वाला देखता है, जब ऊपर वाला देखता है तो उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स देता है। वो ब्लेसिंग्स का अकाउंट हमको मजबूत करना चाहिए। जितना बड़ा हमारा ब्लेसिंग्स अकाउंट होगा उतनी अच्छी और उतनी नॉर्मल हमारी जिंदगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में लेट्स मूव डाउन टू द थीम, मेन एजेंडा ऑफ आवर क्लास, दैट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द नंबर्स। कैन वी स्टार्ट? मेरे को थंब रेज करके या कोई इमोजी सेंड करके बता दीजिएगा प्लीज, बड़ा अच्छा लगेगा। कीर्ति मैम एंड भानु मैम प्लीज आप एक चीज देख लीजिएगा, किसी के क्वेश्चंस आते हैं तो जस्ट आप उनके बारे में टेक केयर कीजिएगा। रेस्ट आई एम टेकिंग अप द क्लास नाउ, आई विल बी जस्ट मूविंग अप लिटिल बिट फास्ट। और सभी को एक गुजारिश है, पेन पेपर अपना लेके बैठ जाए। मैं जो चीज बताऊंगा उसे आप लिखते जाइए। मैं कोई भी पीडीएफ नहीं दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मिल जाएगी। ओके, इस क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ाएंगे? पहली चीज ये है, क्या क्या हम पढ़ाएंगे। पहले तो है नंबर्स के एट्रीब्यूट्स, इंडिविजुअल नंबर एट्रीब्यूट्स, फिर बेसिक नंबर एट्रीब्यूट्स, देन वील बी टीचिंग अप लोशु। लोशु इज अ Chinese way of numerology. Then Pythagoras. Pythagoras is a way of numerology through Western world. And third, it is Vedic numerology. It is our Indian way of analyzing the numbers. Then we'll be doing up mobile numerology basic. Along with, we'll be moving into chronology. Chronology means name vibrations and name corrections. We'll be taking all these things in our class. और किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है वो मेरे से बार बार पूछ सकता है। एवरीबडी इज टू फ्री टू आस्क फ्रॉम मी 100 टाइम्स, मैं हर बार बताऊंगा। लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन ऑडियो। क्या मेरे ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? प्लीज कोई बताएगा? एनीबडी? नहीं सर, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, क्लियर है वॉइस। मैम देयर वाज सम मैसेज इन द ग्रुप कि आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। आई थिंक सो डिस्टर्बेंस तो नहीं आनी चाहिए, राइट? आई एम स्टार्टिंग अप द थिंग। मैं पहला चीज से स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम मूविंग विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज बेसिक नंबर्स। बेसिक नंबर्स मतलब 1 से लेकर के 9 तक जो अंक हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जस्ट टेक अप योर पेन एंड पेपर and start writing up the attributes. नंबर 1, जो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए लोग, उनके लिए बनता है नंबर 1। एक क्या बताता है? लेट्स सी टू दैट। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को या पिता को, राइट? Number 1 represents Surya or the father. Number 1 shows the leadership quality in you. आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताता है, आपको अथॉरिटेटिव बनाता है। यू आर बीन मेड अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव कौन होते हैं? दोज हु हैव वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल्स। उन्हीं के पास में तो अथॉरिटीज आएगी जिनके पास में मैनेजमेंट स्किल्स होंगी। नंबर 1 वाले थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, दे आर लिटिल इगोइस्टिक, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। आई हैव सीन द पीपल ऑफ नंबर 1, they are highly committed towards their family and they are very loyal to their family. नंबर 1 वाले अपने परिवार के लिए कमिटेड होते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं अपने रिश्तों के अंदर। ये लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। ऐसा भी देखा जाता है दे आर द
बेस्ट पीपल, दोज वी कैन से दे आर द फेवरेट ऑफ एवरीवन, ये सभी के चहेते होते हैं, नंबर 1 वाले। इन लोगों को वो लोग पसंद नहीं आते जो मक्खन लगाते हैं। दे डोंट लाइक द पीपल दोज हु डू बटरिंग। ये लोग, अगर कोई दूसरा आदमी जिंदगी में सक्सेस पा रहा हो, उसको देख करके खुश होते हैं। दे आर हैप्पी सीइंग अदर्स मूविंग अहेड, दे आर नॉट जेलस। ये लोग जेलस नहीं रखते। इन लोगों का अपना फ्रेंड सर्किल का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। देयर फ्रेंड सर्किल ग्रोज डे बाय डे। इन लोगों को अपने काम में डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता। दे हेट डिस्टरबेंस इन देयर वर्क। ये लोग कभी भी शांत नहीं बैठते जब तक अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। दे डोंट सिट आइडल टिल दे डोंट अचीव देयर गोल। फॉर मेल्स के लिए एक सजेशन है, यानी कि जो मर्द हैं उनके लिए एक सजेशन है। उन अगर शादीशुदा हैं, दे शुड लिसन टू देयर वाइफ। अपनी पत्नी के साथ में पत्नी की बात को सुने। दे शुड लिसन टू देयर वाइफ। they should not do argument with others because egoistic होते हैं, आर्गुमेंट ज्यादा करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फायदा मिलेगा। थोड़ा सा इनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा इनको कॉम्प्रोमाइजिंग इन नेचर होना चाहिए। दे शुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग इन नेचर प्लस फ्लेक्सिबल इन नेचर। दे शुड बी फ्लेक्सिबल इन their nature. If this thing occurs, they rise very high. ये बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। एक सजेशन और है इनके लिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के दे शुड नॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि इनके अंदर रिस्क टेकिंग फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। दे डू टेक रिस्क वेरी हाई। फीमेल्स के लिए देयर इज एन सजेशन, बी सोशल इन नेचर। बी सोशल इन नेचर। आप लोगों से मिला जुला करें, क्योंकि मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं होता। अपनी सेहत का ध्यान रखें। 55 से 60 साल की उम्र के बीच में यू विल बी हैविंग वन और द अदर प्रॉब्लम। और दे शुड हैव गुड बिहेवियर विद एवरीवन। अपने सभी के साथ में दे शुड हैव अ गुड बिहेवियर। अच्छा बिहेवियर रखें, गुस्से वाला बिहेवियर ना रखें। और सबसे जरूरी चीज, दे शुड गिव ऑलवेज आर राइट एडवाइस टू एवरीवन। अपने परिवार में अपने पति को सही सलाह जरूर दें। नेक्स्ट नंबर 2, जो लोग 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा होते हैं, उनका होता है दे रिप्रेजेंट नंबर 2। नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को या मदर को। नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून और द मदर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेनेट। ये बहुत, मून इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेनेट। अगर कभी आपने चांद को निकलते हुए देखा हो तो चांद को देख करके एक आपको बड़ा सुकून सा महसूस होता है। और गाने भी अगर आप देखें मूवीज के अंदर, जितने चांद पे बने हैं उतने किसी चीज पे नहीं बने हैं। तो मींस मून इज टू बी ट्रीटेड एज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेनेट। उसके ऊपर गाने भी हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। The people, those who are born on number 2, they are calm. वो लोग शांत होते हैं। वो लोग शांत होते हैं। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होते हैं। दे अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स themselves. इनके पास में लोग अट्रैक्ट होते हैं। दे हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। इन लोगों का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर एंड दे हैव अ वेरी सॉफ्ट वॉइस एंड दे आर वेरी पीसफुल। इन लोगों की जो आवाज है, जो बात करने की कला है, वो बहुत धीमी और बहुत मधुर होती है।
इन लोगों के अंदर मदरली फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। दे एक्ट लाइक समटाइम्स एक्ट लाइक मदर, मां के जैसा बिहेव करते हैं। दे आर इमोशनल, दे आर केयरिंग एंड दे आर फैमिली ओरिएंटेड, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचेंगे। दे आर पीस लविंग पीपल, दे आर हाईली पीस लविंग पीपल। इट इज सेड दैट नंबर 2 पीपल, दे आर वेरी वेरी मच क्रिएटिव, ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। People born with number 2 are not that much physically strong, but mentally they are very very strong. 2 नंबर में जो पैदा हुए लोग हैं वो शारीरिक इतने मजबूत नहीं होते, मगर अपने दिमाग से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। इस वजह से ये सारे काम अपने कर ले जाते हैं। 2 नंबर वालों के साथ में एक और भी चीज भगवान की दी हुई होती है। दे हैव बीन ब्लेस्ड विद सुपर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर। इन लोगों की इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं, इनको कोई भी चीज अगर होने वाली है उससे पहले पता चल जाता है। इन लोगों के साथ में भी एक चीज बहुत अच्छी है, इनको भी जेलस फैक्टर बहुत कम होता है। अगर सपोज कोई बच्चा पढ़ रहा है, 2 नंबर वाला है, अगर उसका साथी जो है क्लास में फर्स्ट आ रहा है और वो लास्ट आ रहा है, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मींस कोई इनसे आगे बढ़ जाए तो भी इन्हें दिक्कत नहीं होती है। दे आर वेरी पीसफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल पीपल। एक सजेशन है लेडीज के लिए, दे शुड नॉट गेट मैरिड अर्ली, जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इनको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि मून को एक चीज कहा जाता है, मून का जो प्लेनेट है, जब चांद घटता बढ़ता है तो इनके मूड के स्विंग्स भी उसी तरीके से घटते बढ़ते हैं। आप कभी भी देखिएगा फुल मून के समय इन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और नो मून के समय ये लोग डिप्रेस दिखाई देंगे। लिख लीजिए इस चीज को, पीपल बॉर्न विद नंबर 2, they are being seen, they do have depression during no moon, यानी अमावस्या के समय डिप्रेशन में होते हैं, और they have very anger issues during full moon. Secondly, पैनिक अटैक्स भी इनके फुल मून के समय बढ़ जाते हैं। दे में सफर फ्रॉम पैनिक अटैक्स। सिर के दर्द के साथ में 2 नंबर वालों के साथ में सिर का दर्द भी देखने के लिए मिलता है। लिख लीजिए, और वो भी मून की साइकिल के साथ में चलता है। जब नो मून होगा तो हल्का फुल्का सिर में दर्द होगा, और जब फुल मून होगा तो भयंकर माइग्रेन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है लेडीज के लिए, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में इनके कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। 29 तारीख को लोग जो पैदा होते हैं, 29 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है। आई हैव सीन सो मेनी सेपरेशंस एंड डाइवोर्सेस ऑफ डेट दैट इज 29। आप लिख सकते हैं ऐसे, सेपरेशन एंड डाइवोर्स देखा जाता है 29 तारीख में। इनके लिए एक सजेशन है 2 नंबर वालों के लिए, इन लोगों को कॉफी और स्मोकिंग या टबैको च्यूइंग नहीं करनी चाहिए। राइट इट, दे शुड अवॉइड कॉफी एंड टबैको। इन लोगों को बटर मिल्क मतलब छाछ खूब पीनी चाहिए, या नींबू पानी खूब पीना चाहिए। जितना नींबू पानी और छाछ पिएंगे उतना आपका इनका मूड बेटर रहेगा और इनको प्रॉब्लम्स कम होंगी। इनके लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा रहेगा, लिखिए। 2 नंबर वालों के लिए मून से रिलेटेड है तो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज क्या होगा, दूध से रिलेटेड काम, मिल्क।
या डेयरी प्रोडक्ट्स या स्वीट्स, इट इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर देम। आई थिंक सो किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। क्योंकि स्पीकर ऑन होने से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, दूसरे लोग प्रॉब्लम में आते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। दूसरी चीज आई वॉज टेलिंग अबाउट द प्रोफेशन ऑफ नंबर 2। यस, पहला, सबसे पहला लिखिए, दूध से बना हुआ कोई दूध दूध और दूसरी चीजें का काम ये कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का ये काम कर सकते हैं, स्वीट्स का ये काम कर सकते हैं, या अनाज से संबंधित, अनाज से संबंधित। सर, ठीक है, कैन आई आस्क समथिंग? यस मैम बताइए। सर, नंबर 1 के लिए आपने प्रोफेशन नहीं बताया है, तो आप वो मैम बताएंगे? नंबर 1 के लिए इसलिए नहीं बताया, नंबर 1 के लिए तो वो कोई भी प्रोफेशन करेंगे वो उसमें सक्सेसफुल होंगे। ओके, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस थिंग। बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंसी, यस। ओके, थैंक यू। बिकॉज बाकी नंबर्स में बताना पड़ेगा, मगर Okay. नंबर 1 के लिए बताने का जरूरत ही नहीं है। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सॉरी, आई फॉरगॉट वेयर आई वाज। मैं भूल गया। एनीबडी Sir, एनीबडी you एनीबडी you were saying professions of number 2, milk, dairy products, sweets. ओके ओके ओके, नेक्स्ट यू कैन राइट वन मोर थिंग। वेरी गुड प्रोफेशन फॉर नंबर 2 इज, आप गल्ले का काम करें। गल्ले का मतलब फूड ग्रेन्स का काम करें, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट। मेडिसिन के काम में भी इन लोगों को महारत हासिल होती है। दे कैन बी अ वेरी गुड टीचर, दे कैन बी अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। और एक फील्ड के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा इंट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज व्हाट, ऑकल्ट साइंस, जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंस। फॉर दिस इंट्यूशंस आर रिक्वायर्ड, फॉर दिस नंबर 2 पीपल आर द बेस्ट। प्लीज अपना स्पीकर बंद कर लें। किसका स्पीकर ऑन है? मैंने क्लास के शुरू में पहले एक चीज रिक्वेस्ट की थी, प्लीज अपना स्पीकर बंद रखिएगा, क्योंकि दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्लीज, इट्स अ क्लोज हैंडेड रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन। The people, those who are born on number 2, they can go in occult science because they have the best intuition power। लिख लीजिए इसको। एक्टिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में भी ये जा सकते हैं। और एक और चीज देखी है जो मैंने इनके अंदर देखी है, दे आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दोज हु आर द काउंसलर्स, यानी जो लोगों की काउंसलिंग करते हैं, वो नंबर 2 वाले बहुत अच्छी करते हैं। सेल्स मार्केट में, शेयर मार्केट में, यानी सट्टा जुआ, शेयर मार्केट में थोड़ा कम इन्वेस्ट करें, पैसे फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। सेल्स ओके ओके, सेल्स इज ओके ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नंबर 3। दिस रिप्रेजेंट्स टू जुपिटर, दैट इज गुरु। It is the most respectable planet। ये सबसे ज्यादा आदरणीय नंबर है। ये सबसे ज्यादा आदरणीय नंबर है। इट इज वेरी गुड फॉर ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस में जो लोग आते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा नंबर है। 3 नंबर वाले, नंबर 3 वाले, दे आर द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल। दे आर born on 3, 12, 21 and 30। people born on 3, 12, 21 and 30, they are very good in studies। अपनी पढ़ाई में ये बहुत अच्छे होते हैं।
People born on 3 with number 3, they are honest, ईमानदार होते हैं, and they are very genuine. People born on number 3, they are honest and genuine. अगर आपकी किसी 3 नंबर के साथ में दोस्ती होती है, उससे दोस्ती जरूर कीजिए, बिकॉज दे आर लॉयल, ये लोग आपके वफादार होते हैं, पंचुअल होते हैं एंड वर्कोहॉलिक होते हैं. दे लव टू डू वर्क. दे हैव गुड क्रिएटिविटी. They have very good creativity skills, and they are very good leaders also. ये नेता भी अच्छे बनते हैं, किसी भी चीज के लीडर भी अच्छे बनते हैं. नंबर 3 वालों को मैंने एक चीज देखी है, दे आर ऑलवेज बिहाइंड पावर. दे आर ऑलवेज बिहाइंड पावर. दे हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी. आप कभी भी देखिएगा 3 नंबर वालों का माथा थोड़ा चौड़ा होगा. दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ये मजाक भी बहुत अच्छा सा करते हैं. एंड दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड इन कन्वर्सेशन. ये सीधा ब्लंटली कुछ भी बोल सकते हैं 3 नंबर वाले. अगर इनको अपना फील्ड मिल जाए, जिस फील्ड में इनकी महारत हासिल है, उसमें तो ये कमाल ही कर देते हैं. और एक सबसे बड़ा इनके लिए एक सजेशन है, एनीबडी हु इज बॉर्न विद नंबर 3, दे शुड नॉट स्मोक और ड्रिंक. दारू नहीं पिए और नॉनवेज ना खाएं. द पीपल दोज हु आर बॉर्न विद नंबर 3, दे शुड नॉट स्मोक और ड्रिंक और शुड नॉट कंज्यूम नॉनवेज. बृहस्पति देव जी है ना, इसलिए अवॉइड करना चाहिए. These people don't like any work of झोलझाल. इनको झोलझाल वाला कोई काम पसंद नहीं आता. ये सीधा स्ट्रेट काम करना पसंद करते हैं. They don't do any झोलझाल वर्क. एक सजेशन है for the people of number 3, don't misuse the power of your position. जैसे ये बड़ी पोजीशंस में पहुंच जाते हैं, तो इनको अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, तो डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है. एंड नंबर 3 के साथ में मैंने एक चीज और देखी है, जो सबसे ज्यादा देखी है मैंने, दे हैव द जेलसिंग फैक्टर. इनके अंदर जेलस का फैक्टर बहुत बड़ा होता है. तीसरी चीज, इनको कोई भी खर्चा करना है तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि कभी कभी ये तैश में आके पैसे बर्बाद भी कर देते हैं. हेल्थ, इनकी हेल्थ के इश्यूज थोड़े से ज्यादा मिलते हैं. इनको नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स मिलती हैं नंबर 3 के साथ में. थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत मिलती है. स्किन डिसऑर्डर्स भी मिल जाते हैं. गैस्ट्राइटिस भी होती है. और मैंने नंबर 3 के लोगों को अपना क्लिनिक में मैंने एक और भी चीज देखी है. आई हैव सीन सो मेनी पीपल विद नंबर 3, दोज हु हैड पैरालिसिस. नंबर 3 के साथ में पैरालिसिस वाले केसेस भी ज्यादा दिखाई देते हैं. इनके लिए एक सजेशन है, इनको फल खूब खाने चाहिए. दे शुड ईट और कंज्यूम लॉट ऑफ फ्रूट्स. इनको बादाम, आलमंड्स, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, कैरेट खूब खाना चाहिए. और फिर से एक और सजेशन फिर से वही वाला दूंगा, अवॉइड अल्कोहल, नॉनवेज, एग्स. राइट, इसको अवॉइड करें. दारू, सिगरेट बिल्कुल बिल्कुल भी ना लें. एंड बेस्ट प्रोफेशन फॉर नंबर 3 इज टीचिंग एंड एजुकेशन. आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर या एडवोकेट या जज हो सकते हैं. ऑकल्ट साइंस से में आप जा सकते हैं. आप मेडिसिन या एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं. और बैंकिंग सेक्टर तो आपके लिए कमाल का है, क्योंकि नॉलेज वाला बिजनेस है ना, तो इट इज द बेस्ट फॉर यू. नेक्स्ट, नंबर 4. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि केवल नंबर 4 बड़ा गड़बड़ नंबर होता है. ऐसा नहीं है. नंबर 4 इज अ गुड नंबर. राइट, नंबर 4 रिप्रेजेंट्स 4 डेट्स. नंबर 4
13, 22 एंड 31। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु क्या है? आपका ऊपर का सिर। मीन्स द पीपल दोज हु आर बॉर्न विद नंबर 4 दे आर इंटेलिजेंट। उनके पास में दिमाग बहुत होता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत करते हैं। इन लोगों के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत होती है, ब्रेन अच्छा होता है, बट विल लैक इन एक्शन। ये एक्शन में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए इनको दिक्कतें आती हैं। पीपल बॉर्न विद नंबर 4 दे आर बीन सीन वेरी एग्रेसिव एंड समटाइम्स अब्यूजिव ऑल्सो बिकॉज दे हैव एंगर इश्यूज। 4 नंबर वाले जो पैदा होते हैं गुस्सैल होते हैं थोड़े से नेचर में, एंगर इश्यूज होते हैं और कभी कभी गाली गलौज भी करते हैं। दे यूज अब्यूजिंग वर्ड्स। आप देखिएगा नंबर 4 वालों को गाली गलौज करते हुए मिल जाएंगे। इफ दे आर एंग्री, ये अगर गुस्सा है किसी से, दे ब्लास्ट लाइक अ बॉम्ब। ये बहुत बुरी से फटते हैं। दे स्टार्ट सेइंग लाइक दैट। उस समय एक सजेशन है, उस जिस समय इनको गुस्सा आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि इनके आसपास में ना बैठें, क्योंकि इनका गुस्सा थोड़ी देर में शांत भी हो जाता है। तो उसके बाद में बात करें, इट विल बी इजी टू टैकल दीज पीपल आउट, वेरी इजी। दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर। दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर। तो एग्रेसिव होते हैं। आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कभी भी इनको हर्ट ना करें, इजी गोइंग चलने दें तो काम अच्छे चलते रहेंगे। और मैंने एक चीज देखी है, आप भी मेरे को बता सकते हैं, क्या 13 नंबर वाले बहुत ज्यादा गाली गलौज देने वाले होते हैं क्या? एनीवन? कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या थंब का इमोजी डाल दीजिएगा। इफ यू पीपल हैव सीन एनीबॉडी बोर्न ऑन नंबर 13, दे आर अब्यूजिव, दे यूज ओके, यस, few emojis are coming up, means my calculation for this thing is correct कि 13 नंबर वाले गाली गलौज करते हैं। बट 4 नंबर वाले बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं। आपको काम करने में, कंप्यूटर से काम करने में या सीएस के अंदर आप देखिएगा 4 नंबर वाले बहुत मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस वगैरह में। इनकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती। 4 नंबर वालों की कभी ऊपर जाएगी, दे विल अर्न वेरी गुड, और कभी एकदम से डाउन चली जाएगी या जॉब छोड़ करके कई महीनों तक बैठ जाएंगे। मींस पीक्स एंड वैलीज बोथ आर बीन सीन विद नंबर 4। इनकी कभी जिंदगी में एक नॉर्मल, एक जैसी जिंदगी कभी नहीं चलती, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती ही रहती है। 4 नंबर वालों के मैंने देखे हैं, दे हैव, इनके बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे, परमानेंट होंगे, और कुछ इनके क्या बोलते दुश्मन भी होंगे ना, वो भी परमानेंट ही होंगे। दोनों चीजें मिलेगी। अगर मैं ये चीज सही कह रहा हूं तो इमोजी सेंड कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो गुस्से वाला इमोजी डाल दीजिएगा। अच्छा, थंब वाला है, ओके। ये लोग थोड़ा सा इम्पल्सिव होते हैं, यानी कि कोई भी चीज इनके सामने बात करोगे ना कि ये काला काम कर लें, ये तुरंत बोलेंगे हाँ हाँ ये काम कर लेते हैं। दे आर इम्पल्सिव इन नेचर, बट इनको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना चाहिए। ये लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दे आर वेरी काइंड फ्रॉम देयर हार्ट, बड़े सॉफ्ट दिल के लोग होते हैं। तो इन्हें टैकल बड़े आराम से किया जा सकता है। बस इनको गुस्सा ना दिलाएं, इनके साथ में इनकी थोड़ी सी बात में हाँ करें तो चीजें अच्छी बनी रहती हैं। इन लोगों को एक और चीज भी कही जाती है कि इम्पल्सिव होकर के कोई भी डिसीजन ना लें। इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेंगे तो लाइफ में दिक्कतें ज्यादा आएंगी। अगर किसी फ्रेंड ने बोल दिया चल यार शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, तो कैलकुलेटिव तो होते ही है, दिमाग तो तेज है ही है। इम्पल्स में आके पैसा अगर लगा दिया तो पैसा डूबता भी है इनका, और कभी कभी पैसा कमाते भी हैं, यानी सडन बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे और कभी कभी बिल्कुल जीरो भी कर देंगे। तो पीक्स एंड वैलीज वहां पे भी देखने के लिए मिलती हैं। ये कभी भी एक जगह पे टिक करके नौकरी भी नहीं करते। रीजन, इंपल्सिव बिहेवियर। तो इन लोगों के लिए एक सजेशन है, थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत रखें, इंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करें, तो आपकी जिंदगी इजी बनेगी।
अगर एक और भी चीज देखिएगा, कोई आपके फ्रेंड में अगर इन डेट्स में से कोई पैदा हुआ है, जिस चीज की इनको नॉलेज होगी ना, तो उसको ये इतने कायदे से फोर्सफुली उसको अपना बयान करेंगे कि सभी लोग इनका मुंह देखते रह जाएंगे। तो मीन्स जिस चीज की नॉलेज है उसके लिए ये बहुत परफेक्टली बात भी करेंगे और बताएंगे भी लोगों को। और मैंने एक और भी चीज देखा है, जिनका 4 नंबर है, 4, 13, 22 और 31, मैंने इनके लव अफेयर्स कभी भी मैंने सक्सेसफुल नहीं देखे हैं। इनका ब्रेकअप्स होता ही होता है। मगर जब इनकी शादी हो जाती है तो भाई इंसान तो बुरे नहीं है। जब इनकी शादी हो जाती है तो जो इनके लव वंस है ना, उनको ये बहुत प्यार करते हैं। दे लव देयर फैमिली, देयर किड्स, देयर पेरेंट्स, देयर सिस्टर, एवरीवन। ये बड़े दिल से प्यार करते हैं। इनके लिए जो प्रोफेशंस हैं, बेस्ट प्रोफेशन इज लॉ सेक्टर, लॉ में जाएं, सेल्स मार्केटिंग में जाएं बिकॉज दिमाग तेज है। ठीक है, टेक्निकल प्रोफेशन कोई भी जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता हो। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में 4 नंबर वाले अगर जाते हैं तो दे अर्न वेरी गुड, दे मूव टू द हाइट। और दे कैन बी वेरी गुड डॉक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि दिमाग का काम है। तो मीन्स दिमाग का तो जिसके पास में है भगवान का दिया हुआ भर भर के, तो दे कैन बी वेरी गुड डॉक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, स्पेशली पुलिस एंड डिफेंस सर्विसेज। बहुत ज्यादा चांसेस हाई होते हैं, ये लोग इसमें सिलेक्शंस ले जाते हैं। लेडीज के लिए कहा जाता है ये लोग बड़ी अच्छी हाउसवाइफ्स होती हैं, बहुत अच्छी पार्टनर होती हैं, बहुत लॉयल होती हैं अपनी फैमिली के लिए। और इनकी हेल्थ के लिए सभी जो 4 नंबर वाले हैं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हैं। दे शुड टेक केयर फॉर हाई बीपी, हेडेक, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज, यानी कि दमा या खांसी या टीबी, कोई ना कोई लंग्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स मिल जाती है, हार्ट एसोसिएटेड प्रॉब्लम मिल जाती है, यानी एंजाइना प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं, हेडेक्स मिल जाते हैं। इट कैन बी ऑफ माइग्रेन, इट कैन बी क्लस्टर हेडेक, एनी ऑफ द थिंग इट कैन बी देयर। तो वी कैन से 4 नंबर वालों के लिए एक गुजारिश है कि पानी ज्यादा पिएं। दे शुड ड्रिंक मोर ऑफ वाटर, राइट। पानी ज्यादा पिएंगे तो फायदा रहेगा। अपनी हेल्थ इश्यूज को हल्के में ना लें, दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली। और इनके लिए एक सजेशन और है, दिन के समय में फल बिल्कुल भी ना खाएं। और ये एक चीज से तो बिल्कुल ही दूर रहें, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इसमें 1 रुपया भी ना लगाएं। दे शुड नॉट यूज। नेक्स्ट नंबर 5 रिप्रेजेंट्स द मर्कुरी, यंग प्रिंस हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। बट इफ वी कम डाउन टू वैदिक और अदर प्लेसेस, तो नंबर 5 को बुद्ध को छोटी बहन के रूप में माना जाता है। तो नंबर 5 रिप्रेजेंट्स मर्कुरी, विच इज अ यंग प्रिंस और अ डॉटर और अ यंगर सिस्टर। यू कैन राइट दिस थिंग। ये सबसे बैलेंस्ड प्लेनेट है, इट इज अ बैलेंस्ड प्लेनेट। और लोग भी जो 5, 14 या 23 को पैदा होते हैं, दे आर हाईली बैलेंस एंड सक्सेसफुल। ये अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे सक्सेसफुल लोग बनते हैं। फाइनेंशियली भी ये स्ट्रांग होते हैं और इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं, इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं कर जाते। अपने काम के लिए दे आर सेल्फ अकाउंटेबल। आप इनको कोई काम दे दीजिए, अपने आप करके दे देंगे आपको। और एक और चीज है, दे डोंट लाइक चिक चिक पिक पिक इन देयर वर्क। आपने इनको काम दे दिया, ये काम तुम्हारा है एंड जस्ट डू इट। तो इनको आप प्रिक करने के बजाय बस काम दे दीजिए, ये 100% उसको बड़े अच्छे से करेंगे। क्यों समर जी, एम आई राइट? समर जी, आर यू देयर? मैंने अभी आपको देखा था, आई सॉ योर नेम, समर्थ। I think so. He is not able to open it out. No problem. ये दिखने में सुस्त दिखाई देते हैं, बट दे आर वेरी स्मार्ट वर्कर्स। ये अपना समय से पहले काम खत्म कर लेते हैं। मैंने देखा है जॉब्स के अंदर नंबर 5 वाले जो लोग हैं, वो बड़ी जल्दी जॉब छोड़ते हैं। अगर कोई बॉस इनको आकर के बोलने लग जाए कि सर आपने इस काम को ऐसे कर दो, इस काम को इस पे PDF में बना दो, इस काम को एक्सेल पे बना दो,
इनको पसंद नहीं आता। ये क्या काम करते हैं, अपने बॉस की टेबल पे जाते हैं, टेबल पे अपनी पूरी फाइल पकड़ते हैं, उसके टेबल पे फेंक के चले जाते हैं, बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू डू द जॉब, थैंक यू, बाय बाय। दे आर दैट एग्रेसिव। अगर कोई इनके काम में टोका टिप्पणी करता है तो ओके, थैंक यू। ये लोग एक जगह बैठ करके बहुत लंबे समय तक बैठ के काम कर लेते हैं, यानी कि ये लोग दे डोंट डू लेग वर्क। इनको चलना फिरना या दौड़ना भागने वाला काम पसंद नहीं है। एक जगह बैठा करके इनसे कितना भी काम करा लीजिए, दे विल डू इट। इनके लिए सेल्फ बिजनेस इज द बेस्ट थिंग। और मैंने एक और सबसे ज्यादा चीज देखी है नंबर 5 वालों के साथ में, आई हैव सीन दीज पीपल लव शॉपिंग्स, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी अमेजोन से शॉपिंग करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, देन फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगे, आपका कौन सा था मीजो, उसमें मिल जाएंगे। आप नंबर 5 वाले जाके देखिएगा, नंबर 5 वाले लोग ज्यादा होते हैं। मंत्रा पे सबसे ज्यादा जो परचेसिंग करने वाले होते हैं नंबर 5 वाले होते हैं। डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिए तो नंबर 5 वाले सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं। दिस आई हैव टेकन अप द डाटा फ्रॉम मंत्रा, तो वहां पे मैंने नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ 5 वाले मैंने ज्यादा देखे, 5, 14, 23 वाले एज कंपेयर टू अदर डेट्स। इन लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, बट घूम फिर नहीं पाते। दे आर नॉट एबल टू मूव डाउन बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ वर्क ऑन देयर हेड, क्योंकि काम के चक्कर में कभी नहीं घूम पाते, मगर पसंद बहुत होता है। ये कोई बिजनेस करते हैं, फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार उससे दुगनी ताकत के साथ में आते हैं, अगेन दे डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। एंड ये फेलियर को अपना फेलियर नहीं मानते, वो अपनी नॉलेज मानते हैं और नेक्स्ट टाइम उससे डबल पावर के साथ में आते हैं। दिस इज द रीजन दैट दे हैव सक्सेस इन देयर लाइफ। इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, दे ग्रो वेरी हाई। आफ्टर मैरिज मैंने देखा है चांसेस ऑफ ग्रोथ इज वेरी वेरी हाई फॉर दीज पीपल। ये लोग दूसरों को मोटिवेट भी अच्छे करते हैं और थोड़ी सी झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। दे आर फाइटिंग, दे हैव अ फाइटिंग नेचर, या दे हैव द फाइटिंग नेचर। इन लोगों को कंधों में दर्द, कफ कोल्ड की दिक्कत और बीपी इश्यूज जरूर मिलेंगे, यानी इनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई मिल जाएगा आपको नंबर 5 वालों का। क्यों? एक जगह बैठे हैं, वहीं पे खा रहे हैं। इनको बर्गर, पिज्जा नंबर 5 वालों को बहुत पसंद आता है, देखिएगा मैदे की चीजें ज्यादा खाते हुए मिलेंगे। और नंबर 5 वालों का वजन भी बढ़ा हुआ ज्यादा मिलेगा। इनके लिए एक सजेशन है, दे शुड ईट मोर ऑफ फ्रूट्स एंड गाजर ज्यादा खाएं तो फायदा मिलेगा। और एक सजेशन है नंबर 5 वालों के लिए, बुधवार के दिन गणपति मंदिर जरूर जाया करें। गणपति मंदिर जाने से आपको फायदा मिलेगा, बिकॉज जो नंबर 5 के जो देवता हैं इट इज गणपति जी, तो गणपति जी को खुश रखें। नेक्स्ट कम डाउन टू नंबर 6। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स टू वीनस। वीनस मतलब शुक्राचार्य जी, मौज मस्ती वाला नंबर, राइट। द पीपल दोज हु आर बोर्न ऑन 6th, 15th एंड 24। आप कभी भी देखिएगा नंबर 6 वाले, ये बड़ी आकर्षक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, रंग भी फेयर भी मिलेगा और नए नक्श भी बड़े सुंदर मिलेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनके अंदर काफी होता है, लोग इनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। आप कई एक्ट्रेसेस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में नंबर 6 का डेट ऑफ बर्थ या पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर आप देख सकते हैं। इन लोगों को एक चीज बहुत पसंद होती है, दे लव ब्रांड, ठीक है। अगर जूता भी पहनेंगे तो ब्रांडेड पहनेंगे, शर्ट भी पहनेंगे तो ब्रांडेड पहनेंगे, चश्मा भी पहनेंगे तो ब्रांडेड पहनेंगे, कपड़े भी यानी गाड़ी भी लेंगे तो ब्रांडेड लेंगे, परफ्यूम भी खरीदेंगे तो ब्रांडेड लेंगे, घड़ी भी पहनेंगे तो बढ़िया वाली एक्सपेंसिव घड़ी पहनेंगे, ठीक है। इन लोगों को पैसे का इतना वो नहीं लगता, गए जो चीज पसंद आ गई खरीदी, यहां तक कि लोन लेकर के भी खरीद लाएंगे अपने लिए। दे हैव दैट टाइप ऑफ एन एटीट्यूड। इनको शो ऑफ का भी बड़ा मजा होता है, इन लोगों को शो ऑफ करना बड़ा पसंद आता है। दे लव टू शो ऑफ। यस, आई एम वेयरिंग राडो वॉच, दिखाएंगे आपको। आई हैव रिसेंटली बॉट, बोला आई हैव गॉन टू, मैं मलेशिया गया था, मैंने वहां पे राडो खरीद ली, या मैं स्विट्जरलैंड गई थी, मैंने वहां से राडो खरीद ली। तो ये आकर के बताएंगे भी, पब्लिक में भी बताएंगे। दे ऑलवेज हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। इनको दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्शन रहता ही रहता है। इन लोगों को आर्ट और कल्चर में भी बड़ा मजा आता है। दे लव आर्ट एंड कल्चर। गाना सुनना भी पसंद आएगा, कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है वहां पे भी जाना पसंद आएगा।
दे आर ऑफ दैट टाइप पीपल। ये लोग जहां साफ सुथरी जगह होगी, मैश जगह नहीं होगी, ये वहां पे बैठ के काम करना पसंद करेंगे। आप कभी भी इनके कपड़े देखिएगा, गजब की इस्त्री किए हुए कपड़े होंगे, एक भी सलवट नहीं दिखाई देगी, एक भी उसमें सिकन नहीं दिखाई देगी। दे आर ऑफ दैट टाइप। इनका जूते भी अगर देखोगे, जूते भी इतने शाइन करते हुए होंगे जिसकी कुछ हद नहीं। दे डू पॉलिश देयर शूज while they are moving out, यानी इनका टर्नआउट इज वेरी वेरी गुड। तो ये लोग शो ऑफ वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सॉफ्ट लोग हैं, ठीक है। बट अपने अगर लेडीज हैं तो पति का तो कुंडा कर ही देती हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा, दे आर वेरी गुड होस्ट। अगर आप इनके कभी 6 नंबर वालों के घर पे जाओगे ना, ये इतनी लंबी स्माइल देकर के आपको खाना खिलाएंगे। बट दे आर वेरी फॉर्मल ऑल्सो, स्माइल देते रहेंगे, मगर जब आप चले जाओगे ना, मन ही मन में कहेंगे यार इसने मेरा आकर के 3 घंटे खराब कर दिए, ठीक है। दे आर वेरी गुड होस्ट, बट मन ही मन ये चीजें रखते हैं। खाना बनाने का इनको शौक बहुत अच्छा होता है। आप कभी भी देखिएगा, अगर कोई 6 नंबर वाला पार्टी होस्ट कर रहा है, उसका प्रेजेंटेशन अल्टीमेट होगा, ठीक है। तो 6 नंबर वाले लोग अच्छे होते हैं, दे मे गो इन द होटल इंडस्ट्री। ये लोग 6 नंबर वाले मैनिपुलेटिव भी होते हैं, घड़ियाली आंसू भी बहा करके अपना काम निकलवा लेते हैं। तो 6 नंबर के अगर जो जेंट्स हैं, तो अगर उनकी वाइफ 6 नंबर की है, तो उनके लिए एक सजेशन है, उनके घड़ियाली आंसू की तरफ ना देखें। शादी से पहले कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बट शादी के बाद दे आर हाईली कमिटेड टू देयर फैमिली, दे आर हाईली कमिटेड। तो 6 नंबर वालों के लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज है, शादी के बाद अपने पति अपने बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करते हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल जब तक रहते हैं तब तक ये खूब ऐश पानी करते हैं, उसके बाद दे बिकम टोटली डिफरेंट। मैंने देखा 24 साल तक की लड़कियों को, जो 6 नंबर वाले हैं, उनको उस समय तक शादी नहीं करनी चाहिए, 24 के बाद में करनी चाहिए, वरना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। और एक और भी चीज देखी है, जिनकी 24 तारीख की डेट ऑफ बर्थ होती है, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती ही होती है। आई हैव सीन सो मेनी possibility of multiple marriages or divorce can be there with number 24. You can write this thing: multiple marriage or divorce or separation with date number 24. इनको प्रोफेशन कौन से अच्छे लगेंगे? जहां पे मौज मस्ती वाले हों, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, कैफे हो गया, पब हो गया, ठीक है, म्यूजिक थिक हो गया। तो ऐसी जगह पे ये अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने काम करने के लिए। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इनको पसंद होते हैं, हाई एंड टॉप एंड चीजों को पसंद करते हैं। तो बिजनेस भी इसी तरीके का करें, टॉप एंड प्रोडक्ट्स का बिजनेस करें, ज्वेलरी का बिजनेस करें, दे विल बी राइजिंग इन देयर लाइफ, राइट। आर्ट और कल्चर वाले लोग होते हैं, तो मीन्स बॉलीवुड, एक्टिंग, मॉडलिंग दे कैन डू, क्योंकि सुंदर भी होते हैं, आकर्षक भी होते हैं। तो मॉडलिंग एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ये जा सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। दे कैन बी वेरी गुड इंटीरियर डेकोरेटर्स ऑल्सो, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। और आर्किटेक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट करने का जो काम होता है, बिल्डिंग बनाने का, वो भी एक खूबसूरती का काम होता है, वो भी कला है। तो नंबर 6 वाले उसके लिए भी जा सकते हैं। डॉक्टर्स में जो कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि फेस कहीं पे कट का निशान है तो उसको चेंज कर दिया, दांतों में स्टार लगा दिया या डायमंड लगा दिया। तो कॉस्मेटिक टाइप की कोई भी सर्जरीज है तो दे कैन बी गुड कॉस्मेटिक सर्जन्स, और गुड ऑर्थोडोंटिस्ट, दोज हु डू स्माइली जॉब, यानी किसी की स्माइल को बदलने वाला काम वो ये कर सकते हैं। दे कैन बी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो, ये स्किन के डॉक्टर भी बन सकते हैं। मैंने एक चीज देखी है, लेडीज दे नॉर्मली गो फॉर लव मैरिजेस। अधिकतर 6 नंबर वाले की मैंने लव मैरिजेस देखी हैं। इनको एक काम करना चाहिए, दे शुड डू कॉस्ट कटिंग व्हाइल परचेजिंग अप कॉस्टली परफ्यूम्स, ज्वेलरी, ठीक है, क्योंकि ये इनकी वीकनेस होती है। तो कोशिश करें कि पैसा बर्बाद ना करें। फोटोग्राफी इन्हें बहुत पसंद है, इनको चांसेस होते हैं अब्रॉड ट्रेवल के, ये विदेश भी ट्रेवल करके आते हैं, ठीक है। दे गो अब्रॉड ऑल्सो, ठीक है।
और एक सजेशन है स्पेशली फॉर लेडीज, दे शुड नॉट गेट इनटू अ रॉन्ग मैन, उसके प्यार में गलती से ना पड़े। एनालाइज करें अपने को, किसी 3 नंबर वाले को दोस्त बनाएं, ठीक है। वैसे दोस्त 3 नंबर वाला 6 नंबर वाले का नहीं बनता है, बट 3 नंबर वाला कोई अगर बन जाए तो उससे सही सलाह जरूर लें। पैसा ध्यान से खर्च करें। तीखा खाना, 6 नंबर वालों को तीखा खाना बहुत पसंद होता है, मिर्च मसाले बहुत पसंद होते हैं, उसको कम खाएं, वरना पाइल्स की प्रॉब्लम बन जाती है। अपने आइडियाज किसी के ऊपर ना थोपें, और मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर करें। क्या मीटिंग ऑफ हो गई? एक्सक्यूज मी। सर हो गई थी, मगर मैं भी चल रही है। एग्जिट हो गया था सर। 2 बार एग्जिट, अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जिट होके मीटिंग ऑफ हो गई थी, मैंने रीजॉइन किया है। ओ, नहीं सर, मेरे पास एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, मैंने सब सुना। सर मेरा भी सही है। मेरे पास में अभी मैसेज आया यहाँ पे कि द मीटिंग वाज बीन ऑफ। ओके, वेरी सॉरी अगर ऐसा हुआ। वैसे होना नहीं चाहिए, आपका जिसका हुआ है उसके यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हमारी तरफ से नेटवर्क इज कमिंग परफेक्ट, इट इज 100% इज शोइंग 100% परफेक्ट नेटवर्क इज कमिंग अप। मेरा यहाँ का जो स्पीड भी आ रहा है, इट इज 375 Mbps स्पीड दिखा रहा है मेरे को, मेरा लैपटॉप इट इज शोइंग 375 Mbps स्पीड, और एक बार भी डिस्कनेक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम मिल सकती है? आप 6 नंबर वालों को देखिएगा, इनको किडनी इश्यूज मिलेंगे, गले की दिक्कत मिलेगी, यूटीआई बार बार मिलेगा, और इनको डायबिटीज के भी चांसेस होने के चांसेस होते हैं। इन लोगों को क्या करना चाहिए? स्प्राउट्स खाना चाहिए, कर्ड खाना चाहिए, और बटर मिल्क पीना चाहिए। Should I go with next number 7, if you people say, or should I go for tomorrow? मेरे को क्वेश्चन आंसर वाले में डाल दीजिए। नंबर 7 करा करके फिर विल डू द क्लास टुमारो। ओके, कुछ लोगों का मैसेज आ गया, नंबर 7 करा दीजिए, फिर उसके बाद में वी शुड मूव राइट। नंबर 7 रिप्रेजेंट टू केटू जी महाराज। जो लोग 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को पैदा होते हैं, वो 7 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड केटू इज व्हाट? आपके धड़ के नीचे की बॉडी। इसे छाया ग्रह भी कहते हैं, शैडो प्लैनेट। नंबर 7 इज meant फॉर द ऑकल्ट साइंस ओनली। ये 7 नंबर जो बना है ऑकल्ट साइंस वालों के लिए बना है। नंबर 7 जो बना है रिसर्चर्स के लिए बना है। दे आर वेरी गुड रिसर्चर्स, दे आर क्वाइट नॉलेजेबल पीपल। इनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में हमेशा उतार और चढ़ाव मिलेंगे। इनकी मैरिड लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ पंगे आते रहेंगे। एक और भी चीज देखिए, नंबर 7 वाले आइदर दे आर वेरी स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा भगवान के अंदर विश्वास करने वाले होंगे, या ये बिल्कुल नास्तिक होंगे। दे विल बी टोटली नास्तिक, दे वोंट बिलीव इन गॉड। एक और चीज देखिए, गवर्नमेंट जॉब के अंदर इनको इतना अच्छा सक्सेस नहीं मिलता। दे डोंट गेट गुड सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब, बट इन प्राइवेट सेक्टर दे राइज वेरी हाई। लिख लीजिए, इनके लिए मेडिकल प्रोफेशन, इफ दे गो इनटू अ मेडिकल प्रोफेशन फॉर नंबर 7, दे गेट वेरी गुड रेस्पेक्ट एंड वेरी हाई इज द स्काई इज द लिमिट फॉर दीज पीपल। 7 नंबर वालों के लिए, यानी अगर ये डॉक्टर बनते हैं तो ये बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर बनते हैं, और दे आर द वेरी गुड एडमायरर्स ऑफ अपोजिट सेक्स। अगर मेल है तो किसी फीमेल की बहुत बढ़िया तरीके से प्रशंसा करेंगे, और फीमेल है तो वो मेल की बहुत अच्छे से करेगी। और एक और भी चीज देखा है, जितनी लड़कियां 7 नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद देयर मदर, अपनी मां के साथ में बहुत कनेक्टेड होती हैं।
7 नंबर वालों को 50 के बाद में, 50 साल जब पूरे हो जाए आपकी उम्र के, उसके बाद में अपनी हेल्थ को बहुत बारीकी से मैन्युटली फॉलो और ध्यान रखें, क्योंकि कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। ठीक है। दूसरा, 7 नंबर वालों के लिए एक सजेशन है, ये मुंहफट होते हैं, तो दे शुड थिंक बिफोर व्हाट दे आर सेइंग टू समवन, यानी बोलने से पहले सोचें। और इनके साथ में क्या देखने के लिए मिलेगा? सिर के दर्द की प्रॉब्लम मिलेगी, ब्लड डिसऑर्डर्स मिलेंगे, लंग्स की प्रॉब्लम मिलेगी, इनको हकलाने की, ठीक है, तुतलाने की, 7 नंबर वालों को जो 7 तारीख को बच्चे पैदा हुए होंगे, देखिएगा उसमें मिलेंगी, जिसे कहते हैं ना हकलाना, तुतलाना, वो मिलेगा। या बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी मिलेगी, दे विल बी स्पीकिंग टू मच। अगर ये बोलने लग गए तो फिर आप ये चुप भी नहीं होते, तो बोलने की बीमारी भी होती है। और इनका मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। इनके आंखों के नीचे काले घेरे भी देखने के लिए मिलेंगे, दे हैव द डार्क सर्कल्स। इनके लिए एक सजेशन है, दे शुड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, कंज्यूम एप्पल जूसेस, मोर ऑफ वाटर, और फ्रूट्स, विटामिन डी को चेक कराएं, विटामिन ई को चेक कराएं और उसको कंज्यूम करें, इनके लिए बहुत जरूरी है। दिस वाज द थिंग। आज मैं रात में ग्रुप को ओपन कर दूंगा, जो लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे थे, मींस दोज पीपल दोज हु हैड बीन हियर, उनको कोई चीज पूछनी हो तो वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप आल्सो, और कोई चीज अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है सर तो वो कैन आई मुझसे से पूछ सकता है। समथिंग? या श्योर। सर बीच बीच में बहुत चीजें छूट गई हैं, तो ट्राई टू प्ले दिस टुमारो इन द मॉर्निंग सो दैट वी हैव ऑल द नोट्स बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। या श्योर, टुमारो मॉर्निंग वी विल प्ले अप दिस क्लास। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को मैं सेव करके, सर एक बार सबसे पूछ के टाइम फाइनल कर ली, टाइम रिकॉर्डिंग चलेगी या टाइम, किसी का अलग सब यहाँ पे प्लीज क्वेश्चन आंसर के अंदर सभी लोग प्लीज टाइम डाल दीजिए, कितने बजे चलाया जाए मॉर्निंग में। मॉर्निंग आफ्टरनून के कोई 2 टाइम आप डाल दीजिए, जिसके ऊपर वो हम कर लेंगे फाइनल। प्लीज एनीबडी। सर 11 बजे। मैम रुक जाइए, बहुत सारे लोग हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। सपना जी, आरती जी, अभिषेक जी, आदित्य जी, अंजू जी, दीपा जी, दिशा जी, हेना जी, ज्योति जी, नेहा जी, राज जी, श्याम जी, सोनाली जी, विरल शाह जी, lot of people are there, they can। रामदीप सिंह जी, हाँ सोनाली जी बताएं क्या कहना चाहती हैं। सोनाली सर सिंह, सॉरी सर, वो मैं ट्राई कर रही थी क्या क्या बटन से क्या क्या होता है, वो क्लिक हो गई। मैम किसी का आया टाइम 10 AM 3 PM? ओके, आई प्ले टू टाइम, दैट इज 10 AM एंड 3 PM। 6 PM तो नहीं करूंगा, 3 बजे चला दूंगा मैं। 10 AM एंड 3 PM डेफिनेटली एवरी डे, जब तक फ्री क्लास चल रही है, इट विल बी प्लेड ट्वाइस। और किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है, आज मैं ग्रुप को शाम के टाइम में ओपन कर दूंगा, आप वहां से उस चीज को देख लीजिएगा। सर 10 की जगह 11 हो सकता है प्लीज, बिकॉज 10 हियर वुड बी 8:30 in the morning, which will be very difficult. And afternoon also again it will be lunch time, because 3 is 1:30 here, that will be lunch time again. Okay, So we'll the make it 10 का 10:30. 11 We'll make it 10:30. We'll make it 10:30 and 3:30. 10 नहीं, सिर्फ 10 का 11 कर दीजिए, दोपहर का टाइम इज फाइन, मतलब कोई भी एक टाइम अगर मिल जाए ना पूरा तो दैट इज बेटर। नहीं, 2 बार चलाऊंगा मैं। इट कैन बी, देखो कई लोगों के थमाने शुरू हो गए, 10:30 एंड 3:30 सभी लोग एग्रीड हैं,
राइट? ओके ओके या प्लीज थोड़ा सा बियर कीजिए, जो लोग और दूसरे हैं उन लोगों को भी फायदा होना चाहिए। हाँ, नो we should not प्रॉब्लम be, हाँ, थोड़ा सा वो ले लीजिए, पेन ले लीजिए। हाँ मैं 9 We'll बजे do से it. पहले सारा काम निपटा लूंगी, हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, get it done and you can get the things done. श्योर सर, Thank you everyone. आप लोगों के साथ में बैठ करके मेरे को अच्छा लगा। It was a great day. We have started a new journey. ऑकल्ट के अंदर आप सब लोगों का अभिनंदन है और सभी लोगों का मैं चाहूंगा कि नंबर्स को समझें और नंबर्स को समझने के बाद में इन नंबर्स को ट्राई कीजिए। आसपास में कोई अगर इस डेट्स के साथ में पैदा हुआ है उन लोगों के ऊपर ट्राई करके बताइए कि आप लोगों को क्या चीज देखने के लिए मिली। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। Thank you. Good night. जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा सर, गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।